तो दोस्तों, जैसा कि आज से कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 30 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में भारत के एनएसए अजीत डोभाल सर फ्रांस के विजिट पर जा रहे हैं। और ये विजिट उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण डील्स को लेकर वो चर्चा करेंगे और इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी हम सभी लोग जानते हैं कि कलवरी क्लास की जो एडिशनल 3 सबमरीन्स हमें खरीदनी है वो, इसके अलावा 26 रफाल विमान खरीदने हैं भारतीय नौसेना के लिए वो, इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए जो इंजन हमें बनवाना है नया, उसकी डील को लेकर, इसके अलावा जो फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया था परमाणु सबमरीन यानी एसएसएन की टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके संबंध में विचार विमर्श करने, इन सब कामों के लिए एक साथ एक ही विजिट पर भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब गए हुए हैं। अब यहाँ पर इत्तेफाक कहिए या फिर भारत फ्रांस की केमिस्ट्री कहिए कि ये सारी कुछ चीज़ें अमेरिका से लिंक करती है। जैसा कि कल ही मैंने आपको वीडियो में ये चीज़ क्लियर करके बताई है कि अमेरिका तो काफ़ी लंबे समय से चाह रहा था कि अपने F-35 भारत को टिका दिए जाए, लेकिन भारत ने ही नहीं खरीदे। उसके बाद इन्होंने बहाना मार दिया और इस तरह की चीज़ें सामने रख दी कि देखिए हम भारत को F-35 देना ही नहीं चाहते और अभी तक हमने ऑफर भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त फ्रांस की तरफ से भारत को ये सारे ऑफर्स और एनएसए अजीत डोभाल साहब को बुलावा तभी आया था जब अमेरिका की कोर्ट द्वारा उन्हें समन भेजा गया था। तो कहने का मतलब कनेक्शन तो उनके बीच में है। अब बताया ये जा रहा है, इस बीच खबर निकल कर आ रही है कि डसॉल्ट एविएशन जो कि रफाल की मैन्युफैक्चरिंग निर्माता वगैरह है, इनकी तरफ से फाइनल सबमिशन रफाल एम की डील को लेकर रख दिया गया है। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि आज से 2 महीने पहले भारत और फ्रांस के बीच में 26 रफाल मरीन को लेकर जो डील थी उसको लेकर नेगोशिएशन शुरू हो गया था और दूसरे राउंड तक की सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में आई थी और वो मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से बताई भी थी कि भारत और फ्रांस के बीच में रफाल एम की कीमतों को लेकर इस समय डिस्कशन चल रहा है। 40,000 से लेकर 50,000 करोड़ तक के बीच में ये डील होगी, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। अब इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा फाइनल प्राइस को लेकर ऑफर पेश कर दिया गया है। जो भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई होगी और जो भी एक फाइनल प्राइस को निर्धारित किया होगा उसके अनुसार फ्रांस द्वारा ये कीमत भारत के सामने रख दी गई है। और ये सारी चीजें डोभाल साहब के पहुंचने के कुछ ही घंटों पहले फ्रांस की तरफ से रखी गई है। इसके अतिरिक्त हम लोग ये सारी चीजें भी जानते हैं कि जितनी भी प्रोसेस हो रही है ये केवल एक प्रोटोकॉल है जिसका कि पालन हमें करना है। बाकी की डील तो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय नौसेना रफाल एम को लेकर इसके सिमुलेटर्स भी खरीदने जा रही है, जिसको लेकर हमारे पायलट्स ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको ये बता दूं कि डील जिस दिन फाइनल हो जाएगी उसके कुछ ही समय के बाद में फ्रांसीसी नौसेना अपनी सर्विस का एक रफाल विमान भारतीय नौसेना को सौंप देगी, जिसके जरिए डिलीवरी होने से पहले तक जितनी भी संभावित ट्रेनिंग देनी होगी पायलट्स को वो दे दी जाएगी। लेकिन इसी बीच इनकी कई और सारी प्लानिंग्स भी है। दरअसल फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इन फ्यूचर भारतीय वायुसेना रफाल की दूसरी सबसे बड़ी उपयोगकर्ता बनेगी और भारतीय नौसेना की बात की जाए तो वो नंबर 1 के स्थान पर आ जाएगी। यानी इस समय अगर फ्रांसीसी वायुसेना की बात की जाए तो 184 फाइटर जेट उनकी सर्विस में है, 42 और आएंगे तो इनका उपयोग करके वो नंबर 1 की पोजीशन पर रह सकती है। लेकिन इसके बाद नंबर भारतीय वायुसेना का आ सकता है, क्योंकि 36 ऑलरेडी हमारे पास हैं और इसके बाद ये कॉन्फिडेंट है कि 114 MRFA के तहत भी ये लोग हम ही को ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो इस तरह से मिला जुलाकर 176 के आसपास का नंबर भारतीय वायुसेना के पास हो जाएगा। तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी उपयोगकर्ता वायुसेना बन जाएगी भारतीय वायुसेना। इसके अतिरिक्त नौसेना की बात की जाए तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो 26 की डील हम लोग करने जा रहे हैं ये ओरिजिनली 57 की डील हुआ करती थी, 56 या 57 के आसपास। लेकिन जैसे टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर भारतीय संस्थाओं द्वारा ये प्रॉमिस किया गया कि देखिए वो सही टाइमलाइन के साथ आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे, इसी वजह से इसे घटाकर 26 कर दिया, ताकि एक जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हुआ है INS विक्रांत, उस पर तैनात करने के लिए हमें रफाल एम मिल जाए 26 के नंबर्स में। बाकी हमारी जो पहले प्लानिंग थी वो ऐसी थी कि नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी डिप्लॉय करने के लिए 26 विमान और जो पुराने MiG-29 हमारे पास बचे हुए हैं उन्हें भी हटाकर उनकी जगह नए रफाल विमान ही ले लिए जाएं। तो इस तरह से 56-57 के आसपास हम लोग खरीदने जा रहे थे। लेकिन अब हम लोग उसकी कमी चूंकि टेडबीएफ से भरने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्रांसीसी डसॉल्ट एविएशन को इस बात का विश्वास है कि भारतीय नौसेना इन फ्यूचर और ज्यादा रफाल का ऑर्डर करेगी और इस तरह से वो फ्रांसीसी नौसेना से भी ज्यादा की
मात्रा में रफाल एम का इस्तेमाल करता नौसेना बन जाएगी। तो खैर ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या 26 के बाद भी हमारी नौसेना अतिरिक्त ऑर्डर देगी। बाकी ये सारी चीजें बिल्कुल कंफर्म मानी जा रही है कि बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल विमान को लेकर डील फाइनल कर ली जाएगी। तो ये जो डोभाल साहब का विजिट होने जा रहा है, ये बिल्कुल रफाल एम की डील को लेकर एकदम अंतिम पड़ाव माना जा सकता है। उसके बाद केवल साइनिंग बाकी रहेगी ऑफिशियली, तो वो भी संभवतः आने वाले कुछ समय में हो ही जाएगी। तो अल्टीमेटली जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, नौसेना के लिए हो या फिर वायुसेना के लिए हो, इन सबको देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भी भारतीय नौसेना या वायुसेना F-35 को यूज करने के विचार में भी है। वो इस समय अपनी रिक्वायरमेंट जो कमी है एक्चुअली उसे फुलफिल करने के लिए रफाल चाहती है, और उसके बाद वो सीधे स्वदेशी विमानों की ओर आगे बढ़ जाएगी, जिसमें तेजस मार्क 2 है, तेजस मार्क 1A है, आने वाले समय में टेड BF-M का है। तो इन्हीं के ऊपर वो रिलाय करने जा रही है। बाकी जो NSA अजीत डोभाल साहब फ्रांस के विजिट पर गए हैं, इनके विजिट संबंधी जो भी जानकारियां आएगी वो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। खास बात यहाँ पर इंजन की डील को लेकर रहेगी। इसके अलावा जो SSN की टेक्नोलॉजी के लेन देन हो सकती है बीच में, उसकी डील को लेकर जो भी नए अपडेट निकल कर आएंगे मैं आपको दे दिया करूंगा। बाकी इन सभी मुद्दों पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।